ध्याओ ध्याओ रे गोविंद, 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 गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद, आओ आओ परमानंद, आओ आओ सच्चिदानंद, आओ आओ परमानंद, आओ आओ सच्चिदानंद, आओ आओ परमानंद, आओ आओ सच्चिदानंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो धीरे धीरे वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा कि जाकर के ब्रज में मेरे लाला का नाम कर संस्कार करके आओ। तो गर्गाचार्य जी बोले यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्चि भुवि सर्वतः सुतमयं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। वसुदेव ने जब गर्गाचार्य जी से कहा कि तुम मेरे बेटा का नाम का संस्कार करके आओ, तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो वसुदेव जी, योग माया ने कंस से कहा था कि तुम्हें मारने वाला कहीं ब्रज में पैदा हो चुका है। विश्वास मान रे अजान विपदा का बीज बो चुका है और तेरे काल का रे मूरख कहीं ब्रज में जन्म हो चुका है, ऐसा योग माया ने कहा था। तो गर्गाचार्य जी बोले कि और तुम कह रहे हो कि उन लड़कन को नाम पर संस्कार करे आओ। हम नंद के लड़का को नाम पर संस्कार करने गए तो कंस समझेगा कि ये नंद का लाला जो है ये निश्चित देवकी सुतम, ये देवकी का ही बेटा है, वही मेरा 8वां काल है। तो अगर ये सोचेगा कि देवकी का 8वां बेटा है, मेरा काल है, तो काल समझकर कहीं उस बच्चे को मरवा न दे। इसलिए ऐसा करो, नंद बाबा से कह दो कि चुप्पे चुपके गौवन के खरक पर बेटन को लेके आ जाए उनकी माँ, हम वही गौवन के खरक पर उन बच्चन को नाम पर संस्कार कर देंगे। परीक्षित ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर यही हुआ कि नंद बाबा को खबर की गई और गर्गाचार्य जी को नंद बाबा के पास भेजा गया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदता। याद रखना मेरे बंधु, वसुदेव के भेजने से प्रेरणा से गर्गाचार्य जी जब आते हैं तो इधर यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने एक सलाह करी। उन्होंने कहा कि जब बाबा की परीक्षा ले ले कि ये वास्तव में मठाधीश तो बनो ना फिर रहो, जानकार है कछु के ना कि वैसे भूरी दाढ़ी बनाए करके फिर रहे हो। तो मैया ने कहा करो, यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी का पुत्र यशोदा ने ले लिया और यशोदा का रोहिणी ने ले लिया। बालक बदल रहे और गौवन के खरक पर सज के बच्चन को सजा के पहुंच गए। बाबा बैठे थे,
रोहिणी की गोद में बेटा को देखा, किसे? यशोदा के बेटा को, कन्हैया। और जैसे ही बाबा ने देखा तो बाबा की समाधि लगी। अच्छा, समाधि दो प्रकार की होती है, एक समाधि होती है ध्यान समाधि और एक समाधि होती है त्राटक समाधि। अच्छा, ध्यान समाधि में आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता है, लेकिन सांसें चलती रहती हैं, इसे ध्यान समाधि कहते हैं। और त्राटक समाधि, त्राटक समाधि में मुंह खुल जाता है, आंखें खुली रहती हैं और सांसें जो सांसें बंद हो जाती हैं, सांसें जो चलती रहती हैं ध्यान समाधि में, वे त्राटक समाधि में बंद हो जाती है, उल्टा होता बिल्कुल। सो बाबा गर्गाचार्य जी की समाधि त्राटक लगी, त्राटक समाधि लगी जिसमें बाबा की सांसें बंद हो गई और मुंह और आंखें खुली रही। मैया ने आवाज लगाई, बाबा। सो बाबा तो बोले ही ना, कहीं उनकी तो सांसें ही बंद थी, आंखें खुली है, मुंह बबो है। मैया ने मुंह से और नाक से हाथ लगाओ तो सांस बंद। जब सांस बंद पाई तो मैया समझ गई, हमें लगता है बाबा पधार गए। अब मैया सोच रही है क्या करूं, कैसे मेरे भाग हैं, लला के छठी के दिन में जब पूतना मर गई आए के 27 दिन जन्मदिन मनाओ हमने 27वें नक्षत्र को, तो बाबा सक्टासुर ने आए के कहां से उत्पात मचाए, वो मर गए, एक बार तरावर्त मर गए। आज हम सोच रहे हैं कि जब बेटा नामकरण संस्कार है जा तो आज बाबा मर गए, अब क्या करें। तो मैया रोने वाली थी, 2-3 बार आवाज फिर लगाई, बाबा बाबा। बाबा ना बोले, बाबा चुप, बाकी तो समाधि लग गई, भगवान की दर्शन पा ले। बाबा ने सोचा वो जिसका हम रोज ध्यान करते हैं वो आज यशोदा की गोद। गौर करना मेरे बंधुओं, जैसे मैया रोना प्रारंभ करने वाली थी और सोई भगवान ने सोची अगर मैया रोने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सो भगवान ने हाथ बढ़ाओ, बाबा की भूरी भूरी दाढ़ी के बार पकड़े और दाढ़ी के बार पकड़ के झटक दे, क्या कर रहा है? और जो कहीं क्या कर रहा है सो एकदम से बाबा चौंक पड़े और जो चरमराने और जो चौंके सो मैया बोली बाबा। बाबा बोले क्या है? मैया बोली तुम जिंदा हो। मैया जैसी पूछ रही कि तुम जिंदा हो, बाबा बोले हाँ जिंदा नहीं, और काम मर गए। बोले अरे हमने समझी तुम मर गए, तब से हम चिल्ला रही, तुम बोल काहे नहीं रहे। जैसे मैया से कहा के मैया से बात भाई, मैया ने की तुम बोल काहे नहीं रहे, तो बाबा मैया की तरफ चिताने लगे और मैया की गोद में जो लड़का बैठे थे, अब बाकी और देखो वो को आता वे बलराम आते, और जो बलराम को देखा सोई बाबा समझ गए बारी माँ। मैया से कहने लगे बाबा ऐ यशोदा तू बड़ी चालाक है, तेरी चोरी पकड़ गई। बोले का हमने चोरी करी? तो बाबा बोले अयम तु रोहिणी पुत्र, तुम्हारी गोद में जो बेटा है वो रोहिणी का पुत्र है। अयम तु रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदयो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदु। बोले तुम्हारी गोद में जो बच्चा है किसी और का नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा भी नहीं है, ये रोहिणी पुत्र। अयम तु रोहिणी पुत्र, जाको नाम राम होगा, राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसके नाम के आगे बल जुड़ जाएगा, तो राम के आगे बल जोड़ दो तो क्या हो गया? बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। अब दाऊ को नाम रख पाओ। अब देखा रोहिणी की गोद में जो बच्चा बैठा है उसे देख करके गर्गाचार्य जी कहने लगे आसन वर्णास्त्रयो हास्य
ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णताम गतः। बोले इस बच्चे का पहले रक्त वर्ण था, पीत वर्ण था, फिर इसके बाद में अब इसका कृष्ण वर्ण है। अब कृष्ण वर्ण की वजह से अब इसका नाम कृष्ण पड़ेगा, कृष्ण पड़ेगा। इसे बाल कृष्ण कहा जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। याद रखना बंधुओं, बाल कृष्ण भगवान नाम रख दिया। अब गर्गाचार्य और नाम रखने लगे। इसके जैसे जैसे काम पड़ेंगे, काम होंगे, वैसे वैसे इसके नाम पड़ेंगे। इसका गोविंद नाम होगा, इसका मोहन नाम होगा, इसका नटनागर नाम होगा, इसका गिरधारी नाम होगा, इसका बनवारी नाम होगा। अब नाम पे नाम धरते ही चले गए। तो मैया ने सोचा कि पंडितन को नाव धरवाई, जब तक दक्षिणा नहीं दीजिए तब तक वे नाम धरते ही चले जा, प्रशंसा करते ही चले जाते हैं। याद रखना मेरे बंधु, मैया ने मोतियों का हार भरा थार उठा करके आज बाबा की झोली में डाल दिया और बाबा वहां से सीधे मथुरा के लिए चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप देखें, एक 84 कोस में ब्रज गांव में एक कुंजरे की लड़की रहती थी और कन्हैया के बालापन के चरित्रों को सुनकर के उसने मन में विचार किया कि काश मेरा विवाह अगर गोकुल में हो जाए तो वह नंद के लाला के दर्शन करने को सौभाग्य मुझे भी मिल जाएगा। तो उसने प्रार्थना करी, भगवान से कामना करी, तो भगवान ने उसकी विनती सुन ली और गोकुल में उसका विवाह हो गया। और जैसे गोकुल में विवाह हुआ तो गोकुल की माताएं जो थी, वो ब्रज की माताएं कभी नई नई बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। अब कुंजरे की बहू रहे, बेचारी घर में भोजन बनावे और घर से बाहर न जा पावे। तो अब सोच रही है कि ब्याह तो होगा मेरो गोकुल में, पर घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, तो भला वह नंद के लाला के दर्शन कैसे हो पाएंगे। अब उसने विचार किया कि हे भगवान, तुमने मुझे ब्याह बहू बना के जब गोकुल में पहुंचाए तो दो, लेकिन नंद के लाला के दर्शन तो कम से कम करवा दो। तो भगवान ने क्या किया कि बहू की सास को बस सास मंडी से फल खरीद के ले आई और घरे रख के सवेरे सवेरे दलिया में धर के और पूरे गांव में फल बेचने जाया करती थी। लेकिन भाऊ का रात में भगवान ने ऐसो ताप चढ़ाओ कि बाकी सास को बुखार चढ़ गया 1 से 4 डिग्री, और वह डोकरिया को बुखार चढ़ा। और जैसे ही बुखार चढ़ो ताप तिजारी, तो बुढ़िया ने सोची कि है अब क्या करें, अब तो जी मेरे जितने फल धरे हैं ये सब बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, क्योंकि हम इनको बेच नहीं पाएंगे, हमें तो बुखार चढ़ेगा। सो सवेरे सवेरे बहू बोली कि अम्मा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो जो फल हम बेचे आए आज, और जो कही कि हम बेचे आए। सो सासू ने सोची के लोभे नतीवा ने सोची कि खाम खा जो पैसा बर्बाद हो जाए, तासो दाम के दाम सूधे तो हो जाए। सुबह सास बोली बहू से, बहू तुम ज्यादा दूर न जाइयो, पराए मोहल्ला में न जाइयो, अपने टोला पुरा में अपने मोहल्ला में बेचिया, और जितने के बेचे उतने बेचिया, फायदा नहीं हो तो कम से कम दाम के दाम तो निकल। ओ भैया बहू फूली ना समानी। बहू ने सोची आहा हरे भगवान, आज तुमने मेरी सुन ली, कम से कम आज मुझे मौका तो मिल गया घर से बाहर निकलने का। जबकि बहू से सास ने कही थी कि केवल अपने मोहल्ला में बेचियो और दूसरे मोहल्ला में न जाइए, और नंद को घर है तो दूसरे मोहल्ला में। अब बहू सोच रही है कि अपने मोहल्ला में बेचेंगे तो दर्शन कैसे हो पाएंगे,
और कन्हैया इतने छोटे हैं कि 12 से लाला दूसरे मोहल्ला से जब मोहल्ला में कैसे आ पाएंगे, उनके द्वारे ही जाने पड़ेगा। तो याद गोपी मेरे बंधु बनई नवेली बहू गुंजरे की, जैसी फल की डलिया टोकरी धरी सर पे और वह घर से निकली, तो गंगा कसम अपने मोहल्ला में बने एक आवाज नहीं लगाई। सूधी नंदई के द्वारे पहुंची और नंद के द्वारे जाके अब ने आवाज लगाई, फल ले ले फल, ये फल फल ले ले फल। मैं फल को बेचती हूँ, क्या बोली? अरे मैं फल को बेचती हूँ, मोहन तेरी गली में। फल को बेचती हूँ, मोहन तेरी गली में। मैं फल को बेचती हूँ, मोहन तेरी गली में। 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 मुश्किल से आज आई, मुश्किल से आज आई, मोहन तेरी गली में। मैं फल को बेचती हूँ मोहन तेरी गली में, और बड़ी मुश्किल से आज आ पाई हे मोहन तेरी गली में। और मोहन ने जैसी आवाज सुनी तो मोहन ने देखा कि मैया घर में नहीं है। मोहन ने की मौका बहुत अच्छा है, और मोहन गए और भीतर से नाज भर लाए। सबसे पहली चोरी है जब भगवान की। सो भगवान ने जैसे छोटी छोटी अंजलियन में, छोटे छोटे हाथन में नाज भरो, और बीच में भी ऐसे नहीं चिपक पाएंगे, से छेद हो गए। सो छेद बनो चलो आओ, सो भीतर से लेकर द्वारे तक कूद लगो चलो आओ, तुरका चले आओ नाज। और द्वारे तक जोले जोले आए, बोले सारों को सारो नाज फैल गो, और खाली अंजलि छूछे हाँ थारी लेकर पहुंच गए। कान लगे नाज ले लो और फल हमें दे दो। याद रखना मेरे बंधु, सुखदेव जी कहते परीक्षित जैसी बात गुंजरे की बहू ने देखा, कन्हैया के रूप को देखा, कन्हैया के स्वरूप को देखा, तो बहू की हिम्मत ना पड़े कि आंखें हम एकदम ऐसे कर ले। बहू झपकावे ना पड़ के ऐसी आंखें फाड़ करे रहे। वो बहू ने जैसी आंखें फाड़ी, कन्हैया ने कही कि तू अकेले नहीं फाड़ पा, हम फाड़ ले। सो कन्हैया ने बात से ज्यादा फाड़ी। अब कन्हैया बा को देखे, कन्हैया को देखे, गौर करना दोनों एक दूसरे को टकटकी लगा कर देख के रह गए। न गोपी न बहू पलके झपकाए और न गोविंद पलके झपकाए। ठाड़े 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 कन्हैया के पैर पिराने लगे। और जैसे ही पांव पिराने कन्हैया ने सोचा कि ये है मेरी भक्ता और मैं हूं भगवान। और भगवान भक्त के आगे कभी नहीं जीतता है। भगवान हमेशा भक्त से हारते हैं। आपने देखा होगा, भगवान होता है पिता और भक्त होता है पुत्र।
और जब छोटे छोटे पुत्र होते, बालक होते हैं, और पिता जब बेड पर बैठते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे आते हैं पिताजी से कुश्ती लड़ते हैं। तो पिताजी कहते हैं आओ लड़ लो लड़ लो। तो कुश्ती लड़ते हैं जब पिता पुत्र से, तो गौर करना मेरे बंधु, पिता अपने आप थोड़ी ताकत लगाएगा, वो हल्की ताकत लगाए तो अपने आप लूट जाएगा और कहेगा ए लल्ला ने हराए दो मोए, लल्ला ने हरा। यानी कि बच्चे का मनोबल गिर ना जाए, इसलिए बच्चे के मनोबल को बढ़ाता है। जैसे पिता मनोबल बढ़ाता है, इसी प्रकार से मेरे बंधुओं आज भगवान भी उस गोपी की, उस कुंजरे की बहू की मनोबल को बढ़ाने के लिए स्वयं अपनी पलकें झपकाई पहले और बोले कि सुनो, हमें फल देओ और जो नाज ले हमारी मैया आ जाएगी तो हमारी मार पड़ेगी। सुबह गोपी ने क्या करो, मौ तो देखे, आंखें तो मौ की तरफ, और गड़िया में से फल उठाए और छोटी सी अंजलि में धरे, फिर फल उठाए, फिर अंजलि में धरे, फिर फल उठाए, फिर अंजलि में धरे। लेकिन बने न डलिया को देखो न अंजलि को देखो, धीरे धीरे देखत रही मो, और मोई देखत रही, और तोले पूरी टोकरी के फल, पूरी डलिया के फल भगवान की छोटी सी अंजलि में आ गए, समा गए। बाबा ने कछु चिंता नहीं करी, और सवारी फल जब खत्म हो गए तो फिर बैठ गए। अब देख के रह गए। अब भगवान का कहें कैसे जा जावे, कबे जाता रही हिंद से, तो भगवान ने कही कि अब जा तो नहीं डरिया, जाके तो फल चले गए, चलो हम ही डर गए इनसे। सो भगवान चल भाई, और जैसे प्रभु पीछे को चले अपने घर के लिए, सो चलते चलते चले आगे को और देखे वह पीछे को, चले आगे को और देखे वह कुंजरे की बहू को, और जैसे घर में प्रवेश करने लगे सोई वहीं से कही कि अब चली जाओ, लौट जाओ, सास इंतजार कर रही हो, कुचरी जे हो तुम, काहे तुमने तो फल पूरे लुटाए दे, वो कछु मिलो नहीं तुम्हें, तो अब सास तो दम ले लिए तुम आई। तो याद रखना मेरे बंधुओं, भगवान अंदर चले जाते हैं, कुंजरे की बहू ने कपड़ा ऐसे टोकरी में डालो और छूची डालिया अपने सर पे रखी और सीधी अपने घर को गई। और जैसे घर में गई तो अब बस होश आया, हाय हम तो सब लुटाया ही, अम्मा कहती थी दाम के दाम तो सूदे कर लिया, थोड़ो बहुत नाज पाऊ मिल जावे, और नाज कछु मिल नहीं पाओ, और फल पूरे चले गए। सो बहू ने डर के मारे खटिया के नीचे, चारपाई के नीचे डलिया सरकाए दी और चुप्पी रसोई घर में घुस गई। और जैसे भोजन बनाने लगी और जैसे बर्तनन की खटपट भाई, सो डोकरी को एकदम से खटपट सुनानी, से डोकरी बोली, बोले कौन, और जो कही कौन, सो एकदम से बहू बोली अम्मा हम है। बोले अरे बहू तुम बेचे आई, बोले हाँ बेचे आई। बोले क्या बहू कितना नाज होगा, कितने के फल हो गए। अब बहू का काहे बेचारी, तो जानत के एक दानो नहीं मिलो। सो याद रखना मेरे बंधु, सो बहू ने जाके कह दी अम्मा तुम आई चारपाई के नीचे डलिया धारी है, देख लो जितो नाज भाव तो ही है, देख लो। तो गंगा कसम बूढ़े पुराणन को माया बहुत लगी हो, डुकरिया को ऐसी माया 104 डिग्री बुखार चढ़ो, और चढ़े बुखार में बच्चे नहीं पड़ी, वन खटिया से नीचे से डलिया खींच लगी, और डलिया खींच के वन जो कपड़ा हटाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने सोचा जिस बहू ने मुझे बिना सोचे बेचारे सारे फल हमारी अंजलि में लुटा दिए, तो क्यों ना हो हम भी उसे अपना कुछ ऐसा दान करें, ऐसा झोली भर दें उसकी कि उसे जीवन में कभी फल ना बेचना पड़े। तो भगवान ने उसकी डलिया पूरी रत्नों से भर दी। और गंगा का समय अब तारी बजाए भी की जरूरत नहीं है, तारी बजाओ तब जब डुकरिया ने जैसे कपड़ा हटाओ और जो रतन देखे, सो रतनन से बाकी आंखें चिंदलाए गई एकदम, तो मैंने ऐसे ऐसे आंखें करी, और जो मैंने देखी गंगा का समय इतने रतन। याद रखना मेरे बंधुओं, डोकरी को 104 डिग्री बुखार और
खटिया से खड़ी होकर कूद पड़ी, आंगन में ऐसी नची और बहू के पास में जाए के बहू को पुचकार है, बाहरी बहू, भगवान करे ऐसी बहू सबकी हो में, ऐसी बहुएं सबकी हो में। आज जीवन में हमने इतना नहीं पाया जितना आज मेरी बहू कमा के ले। अब बहू ने कही कि पागल हो गई अब बहू तो सोच रही थी कि हमें एक दानों नहीं मिलो, और डुकरिया कह रही कि बता जाए बहुत कठोर कमाएगा। जैसी बहू ने देखो आंगन में जाए कि जो डलिया भरी रत्न से, बहू ने की मर गए। हम्बा नंद की छोरा को साधारण बालक समझती रही, वो नंद का छोरा साधारण बालक नहीं है, भगवान है। याद रखना मेरे बंधुओं, आज उस दिन से उस गोपी ने जब तक नंद के लाला के दर्शन नहीं कर लिए तब तक भोजन नहीं करती थी। ऐसे ऐसे गोपियां कन्हैया को प्यार के बंधन में बांधने लगी, और ऐसा दिन नहीं जाता था कि गोपियां भगवान के दर्शन न करती। और ज्यादा भगवान के दर्शन नहीं होते थे, ज्यादा भगवान कन्हैया घर से नहीं निकलते थे। बाद में जानती हैं वे गोपियां क्या करती थी, अपने घर के मटका फोड़ देती थी, अपने हाथों से मटकियां फोड़ देती थी, और अपनी सास के पास जाती थी, कहती थी कि देखो अभी नंद के लाला आए और मटकियां फोड़े चले गए। तो सास को बड़ी गुस्सा, सास बोली बहू से कि जल्दी चली तो जा, उसके घर जाकर उल्हानो दे के आ। याद रखना मेरे बंधुओं, आज जैसी सास ने कई बहू से जल्दी जा और नंद के घर में उल्हानो दे के आ, तो बहू यही चाहती, तो उल्हाना देने के बहाना भगवान के दर्शन करने को मिल जाते थे। गोपियां इकट्ठी होकर के गई और मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपियों क्या बात है, आज तुम मेरे घर में सुबह सुबह कैसी आई हो? तो गोपियां कहने लगी, मैया अरे मैया तेरो सामरिया, मैया तेरो सामरिया तंग मोर सावरिया तंग मोर रोज करे, मैया तेरो सावरिया तंग मोर रोज करे। सामरिया मोए रोज करे, मैया तेरो सावरिया मोए रोज करे। जब तक बेचन में जाऊं वृंदावन, जब भज बेचन में जाऊं वृंदावन, जब तक बेचन में जाऊं वृंदावन, जब तक बेचन में जाऊं वृंदावन। मेरी खींचे चूनरिया जोगे मोए रोज करे, तेरो सामरिया मैया तेरो सावरिया। आज मैया ने कहा, अच्छा ऐसी अगर बात है तो अभय ले। तो मैया ने मेरे बंधुओं कन्हैया को डांट लगाई और बल्कि एक तमाचा मारा, और जैसे तमाचा मारा तो वही गोपियां जो शिकायत करती थी तो एकदम से मैया के सामने आ गई, कहने लगी, माँ ये क्या कर रही हो आप? हमने शिकायत इसलिए की है कि तुमने मारा, हमने मारने के लिए शिकायत नहीं की है। तो गोपियां खुल के कहती हैं, माँ ये उल्हाना तो एक बहाना है, हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं, हमें तो इनके लाला के दर्शन करने हैं, इसलिए हम उल्हाना देने आए हैं। और यही बात हमारे और आपके बीच में है।
एक बहाना है कथा सुनना, सत्संग करना, ये तो एक बहाना है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो हमें भगवान को पाना है, असलियत तो भगवान को पाना है। इसीलिए कहा गया है सांवरे से मिलने का अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, वो तो प्रेम का दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, वो तो प्रेम का दीवाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने प्रेम का दीवाना है। 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 अरे सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये भगवान की लीलाएं हैं। अब इन लीलाओं में और सुनो एक लीला। एक दिन छोटी सी माटी को डेल ब्रज को रज, ब्रज की रज को स्वाद चखो, या ब्रज में हम खेलेंगे या ब्रज में हम नंगे पामन घूमेंगे, तो या ब्रज को स्वाद चखो। याद रखना मेरे बंधुओं, माटी को डेल खाओ, ग्वाल वालन ने देख लियो, ग्वाल वालन ने पकड़ लियो, और पकड़ करके और बलराम को साथ में ले लियो और ले जाए करके खड़ा कर दिया, मैया तेरे लाला ने देखो माटी खाई। मैया से शिकायत करने लगे। मैया ने कहा चोरे लाला माटी खाई, तो कन्हैया तो बोल नहीं पाए। मधुमंगल बीच में बोल पड़ो, बोले हाँ मैया हमने देखो जाने माटी खाई, और अगर हमारी बात तुम्हें सही न लगे तो बलराम भैया से पूछ लो, बताओ भैया बता देंगे। और जो दाऊ भैया को नाव लाओ, सो कन्हैया दाऊ के पास ही खड़े थे। सो कन्हैया दाऊ से बोले कि सुनो दाऊ, अगर तुमने माटी की शिकायत करी और तुमने गवाही दी और तुम क्यों हमारी के इनने माटी खाई, और हम तुम्हारी झूठी कह दिए कि मैया हमने तो माटी खाई, इनने तो भांग खाई। वो हमने अगर तुम्हारी कह दी कि भांग खाई, तो माटी खाए भी बालू कम पिटी है, भांग खाए भी बालू ज्यादा पिटी है। तो याद रखना मेरे बंधुओं, दाऊ ने सोची के कहा भरोसा जाको सोचो न कह दे, अगर तुम कह दी तो मार पड़ेगी। तो दाऊ बोले मैया मुझे पता नहीं है कि जाने खाई के नहीं खाई, यही से पूछ ले कि जाने खाई के नहीं खाई। तो अब मैया आई और मैया एक हाथ में लपटी लहे है और एक हाथ से मैया ने कन्हैया को कान पकड़ो और कही चोरे बेटा तेने माटी खाई। तो कन्हैया क्या बोले, ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या
संसेना यदि सत्याग्रह रही तो समक्षम पश्चिमे मुख। हे मां, हमने माटी नहीं खाई। अगर तुम्हें मेरी बात सही न लगे, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या संशय कर रहे हैं, तो मेरे पास में आ जाओ। समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे समक्ष आओ, मेरे सामने आओ। और पश्चिम माने देख ले, मे माने मेरो, मुखम माने मुख। तो जैसी मैया ने की तो दिखाओ, खोलो। और जो कहीं खोलो लो, तो भगवान ने सोचा, सुखदेव जी सोचते हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मैया कह रही है कि तूने माटी खाई, तो खाई क्यों? और इस मैया को क्या पता है कि हमने केवल माटी तो खाई? वो हमारे मुंह में देखो कितनी कितनी बड़ी पहाड़ आ रही है। पूरा ब्रह्मांड जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो सब बाहर है। और अगर हमने थोड़ी मोटी खाई नहीं तो पूरा संसार मेरे अंदर है, तो पूरे संसार में थोड़ी थोड़ी परी है, हिस्सा में थोड़ी थोड़ी आई होगी। और मैया खामोखा परेशान हो रही है। तासो भगवान ने मैया को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और विराट ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखारविंद में करा दिया। और जो ही मैया ने मुंह में देखा, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में नौखंड भारतवर्ष में मेरे बंधु उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला में गोकुल गांव, और गोकुल गांव के में नंद को द्वारो, और नंद के द्वारे पे खुद मैया खड़ी कन्हैया को कान पकड़े। बाकी मुंह में दिखाई दी गई। कन्हैया ने ऐसी लीला दिखाई तो मैया घबरा गई। मैया ने की, अरे लाला जी क्या कर रहे हो? अरे रे 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 बंद कर। सो मैया ने तुरंत कन्हैया से कहा मुंह बंद कर ले। कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया, और जैसे मुख बंद किया तो मैया चिंता में डूब गई। मैया सोच रही कि मेरे लाल के मुख में है क्या, हमने अभी देखो क्या? मैया को जब चिंता में डूबा हुआ देखा तो आज कन्हैया आए और मैया से बोले, हे मां, रिश्ता है तेरा मेरा सबसे निराला, रिश्ता है तेरा मेरा सबसे निराला। तू मेरी मैया, मैं हूं तेरा। काहे को तू बिना मतलब में चिंता कर रही है? लेकिन मैया सोच रही कि तो मेरे लाल को भूत लग गए, जाके मुंह में ठोका। मैया बोली, लाला मैंने तेरे मुंह में कुछ न्यारो रहे। कन्हैया बोले, मैया कहा न्यारो होएगो तेने? अरे देखो होएगो तो तेने दांत तो देखे होंगे, जीभ देखी होगी, और क्या देखो होएगो? बोले नहीं मैया, ना माने। अगर तो चिंता लग रही है तो फिर देख ले, दोबारा देख ले। और दोबारा कन्हैया ने मैया के सामने मुंह खोल दिया, देखो। और जैसे मुंह खोला के देखो तो कुछ ब्रह्मांड मर्द दिखाई नहीं दिया। आज मैया की सारी चिंता दूर हो गई। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन की मैं बात बताऊं कि मैया ने कन्हैया को सो तो छोड़ दियो पलंग पर, और सोत बहुत छोड़ करके और मैया जो है दधि मंथन करने लगी। और जैसे कन्हैया को नींद खुली तो बच्चों की आदत होती है कि जैसे जागते हैं वो अपनी माँ को अगर नहीं पाते हैं पलंग पर तो रोने लगते हैं। कन्हैया रोए, और जैसे रोए तो मैया ने कहा, बेटा आजा आजा आजा। और जैसे मैया के पास कन्हैया आए, भागवत में लिखा है, एकदा ग्रहदा शीशु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममथ्य स्वयं दधि। अपने बेटा को खिलाने के लिए स्वयं मैया दधि मंथन कर रही है। अच्छा विचार करना, जाके यहाँ पे 9 लाख गौएं हो तो ताकि यहाँ पे सानी चारों पानी करवे के लाने का 10-5 हजार नौकर नहीं हुई है? जाके यहाँ 10,000 गौएं होती, 9 लाख गौएं होती है? लेकिन फिर
दास दासियां होने के बावजूद, नौकर नौकरानियां होने के बावजूद अपने लाला को भोजन कराने के लिए, माखन खिलाने के लिए मैया स्वयं दधि मंथन करती थी, स्वयं अपने हाथों से। कन्हैया आए, कन्हैया ने रई पकड़ ली और बोले मैया मैं तो माखन लूंगो और अब आई लूंगो। मैया ने कि बेटा तो माखन निकाल तो लेने दे। बोले नहीं नहीं हम तो अब ही लेंगे। तो मैया बोली ऐसा कर अब ही लेगो तो खिड़की खोल के ले जा करके रखो बासी माखन, कल को माखन रखो वो खा ले। सो नहीं हम तो अब ही लेंगे, ताजो ही लेंगे। और रई छोड़ नहीं रहे। मैया ने कही चोरे तू रई तो छोड़ना है रहो, अब जब तक रई ना छोड़ेगो तब ताजो माखन कहां से निकलेगो। कन्हैया बोले कुछ भी करो हमें तो ताजो चाहिए, वो अब ही चाहिए। वो अगर तुमने माखन ना दो तो समझ लो भैया। तो मैया ने सोची कि माखन की जगह पे जाकर ध्यान भटका। तो मैया बोली बेटा अगर तुम माखन की जगह पर माखन से भूरो भूरो, माखन से ज्यादा भूरो, माखन से ज्यादा चमकीलो, माखन से ज्यादा उजेलो देने वाला अगर तुम्हें चंदा दे दे तो वो जो चंदा की बात करी, उंगली करी चंद्रमा की ओर। तो कन्हैया बोले मैया हम माखन वाखन कचूना चाहिए, हमें तो चंदा चाहिए, हमें तो चंदा चाहिए। अब मैया बोली चंदा कहां से ले? मैया ने कि चौरे लाला अगर तू चंदा हम ना दे तो कन्हैया बोले अगर मैया तुमने चंदा हमें ना दो तो हम ऐसी बात कह देंगे कि तुम्हें चंदा देना ही पड़ेगा। तो मैया बोली अच्छा कहो क्या बात तुम कह दोगे बताओ। तो धन्य मेरे बंधु आज गोविंद धमकी दे रहा है और कह रहा है मां मैया मैं तो चंद्र जय हो लूट भैया वनी पर, हम बिहार धरनी पर लौट जाएंगे, अबनी पर लौट जाएंगे। तो मैया बोली अगर तुम अबनी पर लौट जाओगे तो मेरों का बिगाड़ दोगे, लूटोगे तुम, कपड़े गंदे होंगे तुम्हारे। तो कन्हैया क्या बोले तेरी गोद नहाए हो चंद्र खेलना, जावे तो चंद्र खेलौना ले हो मैया में तो चंद्र खेलौना ले हो। तेरी गोद नहाए हो मैया में तो। हे मां हम तेरी गोद में नहीं आएंगे। मैया ने कि तू मेरी गोद में नहीं आएगा तो बलराम को खिलाए लूंगी, मत आए मेरी गोद में, पर तो चंद्रमा नहीं दूंगी। अब कन्हैया ने सोची मैंने एक धमकी दी लेकिन मैया पे असर नहीं पड़ा, काम नहीं करी मेरी धमकी। मैया से कन्हैया बोले मैया एक बात मेरे पास हमें और है, अगर हमने बाबात कह दी तो चंदा देनो ही पड़े। मैया बोली तू सबरी बात न कह ले पर मैं तो यार चंदा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बोल क्या कहेगा? तो कन्हैया क्या बोले? बोले कहे? बोले हाँ कहो। तो कन्हैया कहने लगे कि हे मां सुरभि को पान न करे हो, हम सुरभि गाय का दूध नहीं पिएंगे, और अगर हमने दूध ना पियो तो तुम दूध पिवावे के लाने बागी बागी फिरे, हमें चंदा देती फिरे। तासो हम कह रहे चंदा दे दो।
और बेड़ी बेड़ी तेरे नाम मैया में तो चंद्र खिलौना मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। हे माँ बेड़ी सिर ना गुथायो हे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। अगर तुमने मुझे चंद्रमा ना दिया तो हम अपनी बेड़ी नहीं गुथवाऊंगा। याद रखना मेरे बंधु, मैया बोली अगर तू अपनी बेड़ी नहीं गुथवाएगो तो मैं बलराम से बेड़ी गूंथ दूंगी, चोटी गूंथ दूंगी। अगर बाबा अपनी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दे तो हमारो का बिगाड़ लेंगे, हमारो का बिगड़ेगा। मूल हम तुझे चंद्रमा नहीं देंगे। तब कन्हैया ने कहा मैया अगर तू चंद्रमा फिर भी नहीं देगी तो एक बात सुन ले, एक बात मेरी अंतिम बात। मैं हूं लाला नंद बाबा को, मैं आज से तेरो बेटा नहीं हूं, आज से मैं नंद बाबा को बेटा हूं। तेरो सुत ना कहे हो, अरे तेरो सुत ना कहे हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। इतना कहकर के मेरा गोविंद मेरे बंधु गाल फुला करके कोने में खड़ा हो गया, और जैसे गाल फुला करके कोने में खड़ा हुआ मैया से रहा नहीं गया। मैया दौड़ करके गई, अपने बेटा को कलेजे से निकाल लिया, गोद से छिपका लिया और कन्हैया से कहने लगी मेरे लाल ये बात भूल क्यों मत कहियो कि तेरो सुत न कहा है, बेटा तू मेरो बेटा है, किसी और को नहीं है, बेटे मेरो, ऐसी बात मत कहियो बेटा। मैया ने कहा बेटा अब तुम चंद्रमा चाहते हो, चलो हम तुमको चंद्रमा देते हैं, और जो कहीं हम तुम्हें चंद्रमा देती हैं। सोई कन्हैया मुस्कुराने बोले अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा। सो मैया गई बेचारी और एक थाली में पानी भर लाई, आंगन में थाली रख दी पानी से भरी भई, और पानी भरी हुई थाली में प्रतिबिंब चंद्रमा को आ गए, और जैसे परछाई पड़ी और कई मैया ने कह ले बेटा जो चंद्रमा आ गए ये चंदा ले ले, और जो कई चंदा ले ले सो कन्हैया ने जो ही देखो सुरमा थाली के पानी में हाथ मार और छप 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 करके बोले कह रहे क्यों नहीं लेंगे, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। मैया ने भी मर गए, अब कहा करें, कैसे मनाएं, कैसे बच्चा को राजी करें। लेकिन मैया को एक बात याद आ गई। मैया ने सोची बच्चा अगर ज्यादा जिद करे तो बच्चा को ध्यान भटकाओ। अबे तू माखन मांगा तो जब माखन से ध्यान भटकाओ तो चंदा पे पहुंच गओ, अब चंदा से ध्यान भटकाओ तो मैया बोली बेटा चंदा से भूरी भूरी, चंदा से गोरी गोरी, अगर तो हम बहू लाए दे तो, और जो ना सुनो बहू को। कन्हैया बोले अब हम चंदा फंदा का चुनी लिए, हम तो बहू लेंगे। मैया अब तो हम बहू लेंगे। तो नाचे नाचे फिरे, वो मैया के चारों तरफ चक्कर काटे, वो का कहे मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट माथे पे धरवा दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट माथे पे धरवा दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट माथे पे धरवा दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाए दे मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट माथे पे धरवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। और क्या कहा अच्छे घर से ओ मेरी मैया करियो रिश्तेदारी,
अच्छे घर से ओ मोरी मैया करियो रिश्तेदारी। और गोरी भक्त ढूंढियो छोरी होए न कल्लो ढूंढियो मैया होए न कल्लो काली। मेरे संग में रहस रचावे, मेरे संग में रहस रचावे, माखन लूट लूट के खावे। और मेरे संग बैठ के खावे चाट बाजार की, लाए दे दुल्हनिया मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरुअत माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की। दे दुल्हनिया जमुना पार की, दे दुल्हनिया जमुना पार की। आज मैया बोली चौरे अब तू बहू के पीछे पड़ गए, बहू लेंगे बहू लेंगे और गोरी लेंगे गोरी लेंगे। तू जाने गोरी बहू कैसी हो, बहू बहुत लंबी हो, बहू बहुत बड़ी हो, और तू तो छोटो सो धरो, और जब तू छोटो सो है तो बहू बड़ी कैसे ले पाबा को। तो कन्हैया बोले कि मैया जब हम छोटे से तो हम छोटी सी बहू ले लेंगे। मैया बोली कितनी छोटी बहू चाह रहे हो? तो कन्हैया बोले मैया हम इतनी छोटी बहू चाह रहे कि जब हम गाँव में चराए भी को जाओ करें तो बहू को जेब में धर के ले जाओ करें, इतनी छोटी बहू मोई लाए दे। सो मैया बोली है दारी के पुतरिया की बात कर रहे हो, गुड़िया की बात कर रहे हो। याद रखना मेरे बंधु, मैया ने कपड़ा की प्लास्टिक की छोटी सी गुड़िया बनवा के मंगवा के लाकर दे दी। ले बेटा जब तेरी बहू है। कन्हैया पुतरिया को लेके भाई गुड़िया को लेके नाच रहा और कह रहा कि मेरी बहू है। और तोले मैया ने दही निकाल लो, दही निकाल करके उसे दही खिला दिया। याद रखना दही खाते खाते दूध पीते पीते मैया से कहने लगी कन्हैया मैया तो एक बात पूछू। बोले का? बोले तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली बेटा हमें तो तू प्यारो है। बोले अगर हम प्यारे हैं सही बताइए। बोले हाँ बिल्कुल सही। तो कन्हैया ने क्या करो कि कढ़ाई में जो दूध गर्म हो रहा था चूल्हे पर, आज उसी चूल्हे की ओर कन्हैया ने जैसे ही नजर डाली और अपनी तेज दृष्टि डालने से चूल्हे की अग्नि तेज होगी, भड़क गई। और जैसे ही और तेज जलने लगी तो कढ़ाई का दूध मेरे बंधु गर्म होने लगा, उफलने लगा, उबाल मारने लगा। और जैसे ही दूध उबाल मारता है तो मेरे बंधु एकदम से एक गोपी बोली मैया मैया देखो 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 दूध गो दूध गो। और जो कहीं दूध गो दूध गो। सो एकदम से दौड़ करके मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी और कन्हैया को वहीं पे ठाल दियो, धक्के गई दूध बचाने। सो मैया कन्हैया को क्रोध आ गया। देखो अभी तो मैया कह रही थी कि हमें पूत प्यारो है, और पूत को प्यासो छोड़ गई और दूध बचाने चली गई। तो क्रोध में आकर के एक रई उठाई और मटकिया में मारी, मटकिया फोड़ दी। और जैसे मटकिया फोड़ी तो भगवान कृष्ण डर के मारे मेरे बंधु आगे वाले कमरे में जाते हैं, वो ऊखल पर चढ़ करके माखन को खाते हैं। और तब तक क्या होता है कि मैया दूध बचाकर आई और जैसे मैया ने देखा मटकी खंड खंड हो गई, मैया को क्रोध आ गया। एक लकड़ी लेकर के मारने को चलती है, पकड़ने को चलती है। गोविंद भागते हैं और मैया पकड़ नहीं पाती है। जब मैया हार गई, हाँप गई, तब कहा मैया ने अरे ये तो मेरा बाप निकला, इतनी तेज भाग लेता है। तब कन्हैया बोले मैया एक बार तुम वो फिर पकड़ कर देख, शायद मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं। और दोबारा मैया ने पकड़ना चाहा तो मैया की पकड़ में आ गए कन्हैया। और जैसे कन्हैया पकड़ में आए तो मैया ने कन्हैया को एक रस्सी से बांधना चाहा। रस्सी से बांधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने लगी। बार बार कन्हैया को बांधना चाहती है मैया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया 2 बेमा रस्सी जोड़ लेती है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी फिर पड़ जाती है। बार बार कई बार कन्हैया को बांधने के लिए मैया ने रस्सी को जोड़ा, पर कन्हैया बंधन में नहीं आया। परीक्षित कहते हैं महाराज ऐसा क्यों?
तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, संसार में दो पद हैं, बंधन का एक है और एक मोक्ष का है। दो पदे बंधन मोक्षाय ममेति न ममेति। एक पद है मेरा, एक पद है मेरा नहीं सब तेरा। तो जहां पर है मेरा मेरा वहीं पर बंधन है, और जहां पे है मेरा नहीं सब तेरा वहीं पर मोक्ष है। पूरे दिन की कथा निकल गई, तब तक ने जा माला बनाए भाई। याद रखना मेरे बंधुओं, हम तब से देख रहे हैं कि गाय नहीं आए रही, गाय नहीं आए रही, हमें क्या पता जी हार बनाए रही। कथा तोले पूरी निपट गई, आरती को समय होने को आ गए, और तुम लोग सब सोच रहे हैं कि हलवा गाय नहीं आए रहो, गाय नहीं आए रहो, लेकिन अब तो आएगा। देखो जब तुम जानन माला गिर रही था तो तुम भूला हो जाएगा जी। एक थरिया केवल गुलगुला आए और कोई गुलगुला ही नहीं लिया हो, आए तो गोवर्धन की थक गई। तो परीक्षित ने पूछा, 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि बंधन 2 ही हैं, एक बंधन है मेरा और एक बंधन है तेरा। तो अगर मेरा कहोगे तब तक तुम बंधन में बंधे रहोगे, और जहां कहोगे कि मेरा नहीं सब तेरा तो बंधन से छूट जाओगे। कैसे बताएं? एक गांव में एक गायक कलाकार आए और बहुत ऊंचे गायक कलाकार थे, और वे शास्त्रीय संगीत में गाते थे। तो गांव वाले ने कहा, चलो गायक कलाकार आए हैं बाहर से, चलो उनको गीत सुने आओ। सो पूरा गांव इकट्ठो हो, हजारों की भीड़, और पूरा गांव एक साथ बैठ गया। और शास्त्रीय संगीत वाले ने हारमोनियम पे हाथ धरो, अब उन्हें आई कर वो चालू करी। सो आध घंटा भाव, 1 घंटा भाव, 2 घंटा हो गए, वे आई करते रहे। अब जब कि आई होता ही रही, तो धीरे धीरे गांव वाले ने सोची, कि जिनकी या आ बंद नहीं हुए चल चलिए। सो धीरे धीरे करके एक एक करके सब खिसकन लगे। सो पूरा गांव जितना इकट्ठा हुआ था, हजारों की भीड़ सब चली गई। धीरे धीरे ढोलक वाले ने ढोलक धर दी, चुप पे भूखे से कहो। झीका वाले ने झीका धर दो, वो चलो। कांसी वाले ने कांसी रख दे, वे चले गए। अब एक आदमी केवल रह गए और बे गाय देने लगे। बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, हमारी बात हो जाती। अब एक आदमी केवल रह गया। शास्त्री जी ने आंखें जैसे खोली, तो जहां हजारों की भीड़ थी वहां केवल एक आदमी बैठा। शास्त्री जी ने कहीं मर गए।